700-800 की किताबें वो 100 के आसपास आ जाती है आपको। एकेडमिक बुक्स होती हैं जैसे MBA इंजीनियरिंग या स्कूल बुक्स होती हैं, उनका 50% रेट होता है। आज की भागती दौड़ती दुनिया में अगर कोई चीज़ है जो आपको सुकून देती है और रोकने पर मजबूर करती है तो वो कुछ नहीं है, बस एक चीज़ है, वो है किताबें। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम अगले कुछ एपिसोड में उन्हीं किताबों पर बात करेंगे और इस किताबों के जरिए हम उन दुकानों पर जाएंगे जिन्होंने अपने पास उन ज़ख़ीरों को रखा है, उन किताबों को रखा है, उन पुराने किताबों को रखा है जो आज से तकरीबन 40, 50, 60 साल पहले छपी थी। और इसी सिलसिले में हमारी अगली जो कुछ कड़ियाँ होगी एपिसोड्स की, हम दिल्ली के हर उस पुरानी दुकान पर जाएंगे जहाँ पुरानी किताबें रखी जाती है और हम खोजेंगे, ढूंढेंगे उन चीज़ों को जो आज तक आम इंसान की नज़रों से गायब है। तो हमारे साथ बने रहें, ये बहुत ही बेहतरीन एपिसोड होने वाला है। हमारे चैनल को थोड़ा प्यार दें, सब्सक्राइब करें और यहाँ से सीधा आज हम खड़े हैं आर.के.पुरम मेट्रो गेट नंबर 5 पे। यहाँ से चलेंगे हम बेरसराय की ओर। वहाँ पे सबसे पहले उस बुक दुकान पे जाएंगे जो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले से बेच रहे हैं वो किताबों को, और उन किताबों को जो पुरानी है मगर फिर भी नहीं दिखती है। तो चलिए मेरे साथ उस संगम में डुबकी लगाने जहाँ हम पुराने किताबों की ज़ख़ीरों में खो जाएंगे। आइए मिलते हैं आगे। वही जब आप मेट्रो से निकलेंगे तो IIT की जो गेट आती है उससे जो दूसरी रेड लाइट है, पहली नहीं दूसरी रेड लाइट से सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आपको बायां लेना है। अब वहाँ से बायां लेते सीधे हाथ पे 400 मीटर की दूरी पर बेरसराय है। हम वहीं रुकेंगे और वहीं से अपनी दुकानों की शुरुआत करेंगे। तो इस रूट में हमारे साथ चलिए और आगे मिलते हैं हम। तो फिर हम आ गए हैं बेरसराय में, और जिस दुकान की बात मैं कर रहा था यहाँ से मैंने अनगिनत किताबें ली हैं और इसी दुकान का नाम है इंडियन बुक सेंटर। ये बेरसराय जब आप आएंगे तो उसकी बाईं ओर आपको ये मिल जाएगा। और जो शॉप के हमारे ऑनर है अरबाज भाई साहब हमारे साथ हैं। अब हम इनसे बात करेंगे और किताबों के बारे में और कुछ जानेंगे। आप पहले विजुअल्स देख लें यहाँ के, और जितनी किताब तो हमारे साथ अरबाज भाई हैं, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सबसे पहले ये बताइए कि जो दुकान है ये आप कब से चला रहे हैं? ये शॉप तो काफ़ी पुरानी है, मतलब 2004 के आसपास से। खैर मैं तो अभी जल्दी आया 18 के आसपास। तो तब आपसे पहले मतलब कौन यहाँ पे थे? हाँ, वो भाई लोग रहते थे तो तब से 2004 के आसपास। और बाकी ये जो किताबें हैं बाहर के साथ साथ अंदर भी पूरी मतलब भरी हुई है? हाँ, किताबें तो सारी यहाँ से, और गोडाउन में भी हैं करीब 60-70 किताबें हमारे पास। 70,000। और कौन कौन से मतलब टॉपिक, कौन कौन से जॉनरल, एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सारा हर टाइप की बुक्स होती हैं। MBA इंजीनियरिंग से लेके फिक्शन, नॉन फिक्शन, सारी बुक्स, सब कुछ मौजूद हर है? टाइप। अगर मैं ये पूछूं कि जो दुकान, इसमें जो दाम होते हैं किताबों, क्योंकि किताब तो महंगी आती है ऑब्वियसली, उसको इसके बाद आप इनको बेचते हैं, कीमत अच्छी लगाते हैं, वो क्या कैसा जो ऐसी एकेडमिक बुक्स होती हैं जैसे MBA इंजीनियरिंग या स्कूल बुक्स होती हैं, उनका 50% रेट होता है। और जो वैसी बुक्स होती हैं फिक्शन, नॉन फिक्शन, उनका तो वैसा कोई फिक्स रेट नहीं होता। मतलब 700-800 की किताबें वो 100 के आसपास आ जाती है आपको। वो तो आपने भी देखा होगा। वो मैं जब यहाँ आता हूँ, ये आप देखें मैंने निकाल लिए आते हैं सबसे पहले यहाँ पे किताबें। 4-5 किताबों को मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, मगर आज ये आते हाथ लगी है। सबसे पहले मैंने ये किताबें ही निकाली है और उसके बाद भाई से मैं बात कर रहा हूँ। और अब ये बताएं कि जैसे कि बुक्स में आजकल क्या है कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, चैलेंज बहुत है, तो वो क्या आपको चैलेंज लग रहा है पढ़ाई में और इस दुकानों को चलाने में? ऐसे आजकल क्या है कि ऑनलाइन जैसे PDF वगैरह मिल जाते हैं। जैसे मान लो किसी को पहले पूरी बुक पढ़नी होती थी, जैसे एक चैप्टर पढ़ना है तो बुक्स खरीदता था। लेकिन अब क्या होता है कि AI वगैरह आ गया तो फिर एक टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ लिया, तो इसलिए बुक्स का थोड़ा सा मार्केट, मतलब लोग पढ़ना मतलब कम कर रहे हैं। और मतलब आपको क्या मतलब इसकी सर्वाइवल में कुछ चैलेंज लग रहा है कि और ग्रो करता चला जा रहा है ये किताबों की दुकानें जो होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पहले क्या है, हम सिर्फ ऑफलाइन बेचते थे, बट अभी हम ऑनलाइन भी सेल करते हैं तो ग्रो भी होता है।
मतलब किसी को अगर बाहर मंगाना हो तो ऑनलाइन भी, हाँ। मैं इनका ऑनलाइन एड्रेस भी आपको डाल दूंगा और इस जगह की भी जो लोकेशन है वो पूरी मैप के साथ मैं आपको डाल दूंगा। इस जगह के बारे में आप आना चाहें और मंगाना चाहें तो इनका नंबर भी आपको फ्लैश कर रहा होगा अभी स्क्रीन पर, आप इनको सीधा कॉल करके या सोशल मीडिया पे जाके इस किताबों को मंगा सकते हैं। आप ऑनलाइन भेज देंगे सर? हाँ, ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद आखिरी जो मैं ये पूछ रहा हूँ खाली कि किसी को अगर यहाँ तक आना हो तो ये एड्रेस क्या है इस जगह पे? ये JNU है सामने। ये बेरसराय जगह का नाम है, F44 बस स्टॉप के जस्ट पीछे। तो और आपका सोशल मीडिया आईडी अगर कुछ हो तो? हाँ, इंस्टाग्राम है इंडियन बुक सेंटर से, और हम अभी वेबसाइट भी बना रहे हैं अपनी। तो जानिसार अख्तर साहब कहते हैं ये इल्म का सौदा, ये रिसालें, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। तो आपको भी अगर किन्हीं को बुलाना हो या किसी को याद करना हो तो इन दुकानों पर ज़रूर आए। ये जो समंदर आप देख रहे हैं इस पे जैसे ही आप गोता लगाते हैं आपको मोती मिलेगी ही मिलेगी, आपको बस अंदर जाना है। बस आप यहाँ आएँ और जैसे जैसे ये एपिसोड हमारा बढ़ता चला जाएगा हम इसी तरीके से अच्छी अच्छी दुकानों में आपको लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से खूबसूरत जो हमारे पास हीरे जवाहरात हैं इन किताबों की शक्ल में वो आप तक पहुँचाएं। अगर आपको इन समंदरों में आना है तो आप हमारे चैनल पर आएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। उनका जो अकीद है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, जिगर मुरादाबादी। तो अरबाज भाई हमारे साथ हैं, हम इनको शुक्रिया कहते हैं कि इन्होंने अपना वक्त दिया हमें और हम इसी तरीके से अच्छी अच्छी दुकानों पे अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहेंगे। और शुक्रिया कहते हैं अरबाज भाई का। इसी के साथ आपका इस वीडियो में इस्तकबाल और फिर मिलेंगे हम। अरबाज भाई आप कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? क्या कहेंगे आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, नहीं और क्या। ये है तो हम हैं, यही इल्म है, इसी इल्म का सौदा करना है हमें। हम फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, किसी और दुकान पे, किसी अच्छी किताबों के साथ। तब तक अपना ख्याल